ईश वंदना पर बात हो रही है, ईश वंदना के विधान पर बात हो रही है। दिनेश जी सीकर से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार पारिक साहब। बताएं सर, क्या कहना चाह रहे हैं? पारिक साहब, जब विवाह होते हैं तो फेरों में भी सौगंध दी जाती है और 7 फेरे जब होते हैं उसमें महिला की तरफ से दी जाती है कि पुरुष जब भी किसी को यज्ञ करेगा, धार्मिक आयोजन करेगा तो महिला को साथ रखेगा। राम जी ने मतलब ये भय तो है समाज में कि कहीं पुरुष को उस सौगंध से बांधना पड़ता है कि महिला को छोड़ा नहीं जाएगा। पुरुषों की लंबी उम्र के लिए महिलाएं व्रत करती है, कोई पुरुष महिलाओं के लिए व्रत नहीं करता। ये पुरुष समाज का भेदभाव है जो महिलाओं के साथ हुआ। इंदिरा गांधी जी को भी मंदिर में नहीं जाने दिया गया था जब वो प्रधानमंत्री थी। ये पुरुष समाज का भेदभाव पहले भी था और ये टूटना चाहिए। जैसे सती प्रथा को बंद किया गया था वैसे इस प्रथा को भी बंद किया जाना चाहिए। और अगर बिल्कुल दिनेश जी, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को। बहुत बहुत धन्यवाद। बाल मुकुंदाचार्य जी, दर्शक भी मानते हैं अगर कोई ढकोसला कर रहा है, कोई धर्म के नाम पर ठेकेदारी कर रहा है तो उसको रोकने का जिम्मा कौन उठाएगा? आज तक पुरुष समाज पर निर्भर रहे, इसी कारण आज महिलाओं को उठाना पड़ा, आवाज बुलंद करनी पड़ी। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद आप मीडिया कर्मियों को देता हूं कि आप लोग ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेके और ऐसी चर्चाएं रखते हैं। अन्यथा लोग आजकल फालतू की वो एक वोटों की चक्कर में ही वही चर्चाएं फालतू की चलती है। ये बहुत अति आवश्यक चर्चा थी जो आप लोगों ने रखी फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से। मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को। दूसरी बात, सवाल सबके वही आ रहे हैं कि माताओं को पीछे, कहीं भी नहीं है किसी धर्म में, किसी शास्त्र में, किसी पुराण में, किसी कथा में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि माताओं को पीछे किया जाए या पूजा नहीं की जाए। माताएं पूर्णतः स्वतंत्र है, अधिकार है उनको, उनकी पूजा की जाए। वो माता खुद पूजनीय है और माताएं पूजा कर सकती है, कहीं दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, मैं ये चर्चा से अलग है लेकिन मैं बोल देता हूं कि ये शनि से संबंधित विवाद खड़ा हुआ है। देखिए, शनि महाराज ग्रह हैं, ग्रहों के ऊपर भगवान है और हर ग्रह का कोई ना कोई स्वामी है। आप शनि से किसी को भय की जरूरत नहीं है क्योंकि वो न्याय के देवता है, वो सच्चाई पर चलते हैं। गलत है तो उसको दंड मिलेगा, सही है तो उसको फल मिलेगा, लाभ मिलेगा। शनि महाराज की विशेष कृपा है। लेकिन इस शनि से इतना भयभीत करके कुछ शंकराचार्य जी आज बोल रहे थे, आपके चैनलों में साहब, आपके चैनलों में सबसे ज्यादा शनि 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 करके ऐसा लोगों को कर दिया कि बस शनि से डर गए लोग, कांपने लगे। शनि महाराज से भय नहीं करे। मैं तो कहता हूं हनुमान जी का पुजारी हूं, जो हनुमान जी की आराधना करता है उसको किसी देवता, किसी ग्रह से कोई भय की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल मैं मानता हूं आपकी बात को, लेकिन शंकराचार्य जी को कैसे छोड़ दिया जाए? शनिवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है। बात मेरी पूरी करनी दीजिए साहब। शनिवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है, ऐसा उल्लेख है पुराणों में, शास्त्रों में सब उल्लेख है। शनि महाराज खुद कह रहे हैं कि मैं हनुमान जी के उल्टे पांव की निवास करता हूं, हनुमान जी की पूजा करो, वहीं मेरी पूजा हो गई। मेरी पूजा की आवश्यकता नहीं, हनुमान जी की आराधना करो। अपना दिन भी हनुमान जी को दे दिया शनि महाराज ने। हनुमान जी महाराज की पूजा के बाद में कोई भय नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब फिर भी कोई इस विवाद को लेके या इस भय को लेके कोई तेल चढ़ाना चाहता है और करना चाहता है तो वो उसकी इच्छा है। मंजुला जी, अपने इसके लिए जिम्मेदार कौन है कि आज एक महिला को हाशिए पर ला दिया गया? धर्मशास्त्र जिस बात को नहीं कहते उस बात को समाज समझता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े थे ब्रेक से पहले, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये छाया वाली बात जो कही कि महिला की प्रतिमा पर छाया नहीं पड़नी चाहिए, धर्मशास्त्रों ने नहीं कहा, तो फिर ऐसा शास्त्र किसने किसको पढ़ा दिया? सर ये तो खुद ने अपने खुद ही लोग हैं जो खुद एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, छाया नहीं पड़नी चाहिए। ये मैंने कहीं नहीं देखा, ना मैंने कहीं पढ़ा है। इस चीज़ के लिए तो मैं बिल्कुल विरोध कर रही हूँ कि भी है ना, इस तरह से एक बात बताइए, शनि की दशाएं लगती है और कोई ग्रह नहीं है क्या? उनकी दशाएं नहीं लगेगी क्या? आप बताइए मुझे। गुरु नहीं है, राहु नहीं है, केतु नहीं है, ये बताइए आप मुझे। कौशलेंद्र जी, ये बातें कैसे प्रवाहित हो रही है समाज के बीच में? कैसे लोगों के बीच ये मान्यता आ जाती है? कौन वो ठेकेदार है जो कहते हैं कि शनि मंदिर में महिला का प्रवेश चबूतरे पर वर्जित? कोई कह रहे हैं समोसे खाने से कृपा हो जाएगी, ये इस प्रकार के आ जाते हैं जिनको पता ही नहीं है, अता पता रसगुल्ले खाने से हो जाएगा, फ्रिज में चटनी पुरानी रखी है इसलिए हो जाएगा। बस ये इस प्रकार की उठपटांग बातों से ऐसे ही लोग हैं जो लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, कोई शास्त्र पढ़े नहीं है, वेद पढ़े नहीं है, और वो अपने कुछ भी चैनल के माध्यम से कुछ समय के लिए चैनल ले लो और बोलते रहो। विनोद जी, क्या सच में बात इतनी आसान है? कौशलेंद्र, लौटूंगा आप ही के पास इसी सवाल से, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है। मैं बिल्कुल सहमति रखती हूँ आपसे कि ये कुछ लोग हैं जो अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने फायदे के लिए एक परंपरा को के साथ जुड़े रहना खुद भी चाहते हैं और समाज को भी जुड़ाए रखना चाहते हैं ताकि उनकी दुकानें चलती रहें। बिल्कुल सही, सिंपल सी बात है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे फिर भी यही है कि ऐसे लोगों को पनपने क्यों दिया जाए या ऐसे लोगों को
कौन है वो कौन है? मुझे एक नाम बताइए जो आज ये अंडरसाइन करके लिख के कह दे कि शनि मंदिर में तेल चढ़ाने के लिए, आज शनि मंदिर का मुद्दा उठा हुआ इसलिए मैं शनि मंदिर का नाम ले रही हूँ, शनि मंदिर में तेल चढ़ाने के लिए वुमेन को इक्वल राइट्स है, अंडरसाइंड XYZ, नाम बताइए कौन है? बिल्कुल, कौशलेंद्र जी जवाब दे पाएंगे? ये वेणु जी ने वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। इसमें साइन करके देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे साइन तो परंपरा ने हजारों साल पहले ही दे रखे। नहीं ये है जिनकी तो विवाद है क्यों? नहीं है तो जाने क्यों नहीं दिया जाता? नहीं है तो क्यों अर्चना नहीं करने दी जाती? जिनकी परंपराएं 1000-2000 साल से चल रही है, मैं बिना किसी विवाद के एक बात कहना चाहता हूँ, ये हमारी भारत की परंपरा तो वो परंपरा है, क्रिश्चियंस में अब जाकर के किसी महिला को संत की उपाधि मिली है, जबकि उनके धर्म को 2016 वर्ष हो गए। मदर टेरेसा जी को उन्होंने संत की उपाधि दी, उसके पहले 4-5 साल पहले किसी एक और नन को उन्होंने संत की उपाधि दी थी। धन्य है ये भारत और धन्य है भूमि जहाँ 500 साल पहले मीरा संत हो गई। शबरी के हाथ के फल खाते हैं भगवान राम। तो ये सारी कथानक इसलिए नहीं है कि वुमेन महिलाओं को कोई बराबर ला करके कि साहब इनको भी रणरंग धीर बनाना है या ये भी कोई लड़ाइयाँ करेंगी, अब वो कोई तत्व नहीं है। समाज को चलाने के लिए जो एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके रथ के दोनों पहिए हैं, एक पहिया कमजोर हो एक पहिया मजबूत हो, वो रथ कभी चल नहीं सकता। उसी तरह से महिला मजबूत और पुरुष कमजोर हो जाए तो भी खतरनाक है, और पुरुष मजबूत हो जाए और महिला कमजोर हो जाए तो भी खतरनाक है। तो भारत की परंपरा में एक संस्कृत के यहाँ श्लोक बोलना चाह रहा हूँ, आपको शायद रुचिकर लगे, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ एक शब्द है घर, संस्कृत में उसको कहते हैं गृहम, और गृहम शब्द की परिभाषा करिए अमरकोश में, शास्त्रकार कह रहे हैं न गृहम गृहम इत्याहु, वह घर घर नहीं है, गृहिणी गृहम उच्यते। अरे भले आदमी पत्नी ही घर है, जिस घर में पत्नी सुखी रहती है, जिस घर में पत्नी का अस्तित्व वस्तुतः वही घर है। यदि उसमें पत्नी नहीं है तो फिर वो बाबा जी का आश्रम है, क्योंकि वहां महिला नहीं है, वहां रुकना निषेध है। बिल्कुल तो ये बात वास्तव में सही है कि तमाम लोग इधर भी हैं उधर भी हैं जो इन बातों पे विवाद करते हैं, इनको कंट्रोवर्शियल बना करके इन पे बेवजह की बातों को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। बालमुकुंद, महिला पंडित की अवधारणा को आज समाज में स्वीकार किया जाना जरूरी है और फिलहाल इसे स्वीकार नहीं कर रहा समाज, क्या ऐसा समझा जाए? नहीं, समाज स्वीकार करने, देखिए जो धर्मशास्त्र को मानता है, वेद पुराण कथाओं को मानता है, हमारे वैदिक धर्म को जो मानता है, वो सब मानते हैं कि माताएं जो हैं उनको समान दर्जा है, बल्कि ऊपर का है, माताओं का प्रधान अधिकार है। हम लोग तो इसके समर्थन में हैं कि माताओं का ये अधिकार है, माताएं किसी भी अर्चन को, किसी भी पूजा को, किसी भी ग्रंथ को, उनको पूर्णतः अधिकार है पढ़ने का, पूजा करने का, कहीं कोई निषेध नहीं है। विनू जी, आपको भी लगता है कि इसी आधार पर चल रहा है? आपने शुरू में अपने ही स्टेटमेंट के ऊपर एक राइडर लगा दिया था कि हाँ अधिकार तो है, कुछ कारण बताए थे मैंने, आपने कहा मासिक धर्म, आपकी बात से हम बराबर सहमत हैं। आप उसका कारण सुनिए ना, आप कारण सुनिए। अशुद्ध तो बोला ही नहीं कि वो अशुद्ध हो जाती है, उसका कारण पूजा करने देते। अरे साहब, उसका कारण तो सुनिए। उन दिनों में उनकी शारीरिक कमजोरी की वजह से उन्हें आराम करने का एक कारण था। अरे तो वो यही तो बात है, सारे पॉइंट ही यहाँ पर है। आप देखिए तीन जनेऊ पुरुष पहनता, क्योंकि हम ऐसा नहीं करने देना चाहते थे, इसलिए हमने ये कहा ओहो ये आप कह रही है अपनी तरफ से, ये आप अपनी तरफ से एक विवाद खड़ा कर रही है, इसको एक राजनीति का मुद्दा बना रही हैं आप। ऐसा कहीं नहीं कहा, ऐसा है भी नहीं कहीं। मैं कह रही हूँ मुझे आराम की जरूरत चर्चा में आए और कोई कारण नहीं है। मैं कहती हूँ मुझे आराम की जरूरत नहीं है, मैं अब नहीं है तो करो, वो उस समय की परिस्थिति और व्यवस्था थी, इस वजह से कहीं ये रहा होगा। मैंने ये बात कही है, उस वजह से रहा है। और वो लोग जो है ट्रस्ट वाले, उनसे पूछिए आपके कारण। हम लोग तो कह रहे करिए पूजा, ये तो ट्रस्ट वाले नहीं जाने दे रहे, तो कारण उनसे पूछिए। विनू जी का अपना निजी सवाल है। विनू जी एक निजी सवाल आपके सामने रख रही। विनू जी, मैं तो निजी सवाल खुद कह रही हूँ। आज अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, उस समय की स्थिति, मैं कह रही हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ। अभी कौशलेंद्र जी ने क्या कहा, उस समय की परिस्थिति व्यवस्थाओं को देखकर कुछ था, लेकिन समयानुसार आपने कहा हमारे गुरुजी का परंपरा, हम तो खुद कह रहे हैं समयानुसार बदलना चाहिए साहब। बदलिए ना, मैं कह रही हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, आप कह रहे हैं क्योंकि आप कमजोर फील करती हैं, आप ये करती हैं, वो करती हैं। अरे कुछ नहीं है, स्वेटर की आवश्यकता है, मैं स्वेटर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल बिना स्वेटर के रहूंगा, सर्दी है, ये नहीं है। बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, एंड दिस हैपेंस इन अ मैन आल्सो, इन अ वुमन इट इज कॉल्ड दिस, इन अ मैन कहीं भी गलत नहीं ठहरा रहे, कहीं भी गलत नहीं ठहरा। अशुद्ध तो बोला ही नहीं उस बात में, लेकिन पूजा फिर भी नहीं करने देंगे, मंदिर आप फिर भी नहीं आने देंगे। अश्विनी जी, मैं एक बात
करना आप करिए, आप मेरे यहाँ आइए और मेरे यहाँ आके हनुमान जी की आराधना करिए, आपको पूर्णतः स्वतंत्र अधिकार है। अश्विनी जी, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, हो सकता है बिल्कुल यही चाह रहे थे। सुनिए, राजनीति मुद्दा नहीं बनाइए, धर्म की चर्चा धर्म के अनुरूप चलिए, मैं बात हनुमान करिए। सिंह जी कोटा से उनके बाद कौशलेंद्र जी आपके पास में आ रहा हूँ। कम से कम चलिए, बाल मुकुंदाचार्य जी इस बात के हक में है और इस लिए फर्स्ट इंडिया भी इन्हें बधाई प्रेषित करेगा। हनुमान सिंह जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। बताएं सर, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं भी ये कहना चाह रहा था आपसे, एक सेकंड आपका समय लूंगा मैं जी। कि महिला जो होती है, इसके बिना आदमी का जीवन भी बेकार है और लक्ष्मी मानी जाती है महिला। ये सभी कहते हैं कि सबसे पहले लक्ष्मी की पूजा होती है महिला के नाम से ही। तो लक्ष्मी का जो रूप होता है वो महिला के बराबर होता है, मतलब तो महिलाओं को यदि इस प्रकार बंद किया जाएगा तो ये तो सभी के लिए बड़ा हानिकारक हो जाएगा। मतलब बिल्कुल, बहस ही इसी बात की है। अर्जुन जी है जयपुर से। नमस्कार अर्जुन जी। हेलो, बताएं सर, क्या कहना चाह रहे हैं? बालमुकुंद जी ने एक बात कही थी कि मासिक धर्म में महिलाओं को इस मतलब पूजा से बचना चाहिए। तो बीनू जी ने कहा था कि मासिक धर्म में क्यों बचना चाहिए। तो मेरे घर में भी माता बहन है और वो भी मासिक धर्म का पालन करती है। तो मैं बीनू जी से ये पूछना चाहूंगा, बीनू जी आप इस वक्त में, ऐसे वक्त में आप पूजा करती हैं? नहीं? यस, बिल्कुल करती हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ। मैं नहीं कहती कि मेरे भगवान जी को दिया जलाने के लिए मुझे किसी दिन की और किसी समय की और किसी शुद्धिकरण की जरूरत है। अगर मैं नहीं जलाऊंगी तो कौन जलाएगा? आप आके नहीं जलाएंगे ना। तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानती इस बात को। कौशलेंद्र जी, लेकिन समाज बोलेगा कि नहीं? जी 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 बिल्कुल, समाज बोलता क्यों है? दरअसल समाज को ये बोलने का हक किसने दिया? किसने दिया? कौशलेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ और उस पर पहले ये प्रार्थना करना चाह रहा हूँ विनोद जी से कि ये मुझ पर क्रुद्ध नहीं होंगी। मैं उसको कह करके बहुत ही विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए अश्विनी जी, एक बात को समझना पड़ेगा। सारी बातें इस चैनल पर बैठ करके हम वही कह दें जो 2016 की आज की तारीख की हवा के अनुसार चल रही हो और परंपरा का बिल्कुल विलोप कर दें, मैं इसके पक्ष में कदापि नहीं हूं। हो सकता है परंपराएं गलत हो और उनको दोबारा पुनर्जीवित या उनका पुनः सृजन करने की आवश्यकता है। मैं एक बात निवेदन करना चाह रहा हूं महाराज जी, जैसा कि अभी वीनू जी ने कहा कि मैं पूजा करती हूँ, मैं पूजा करनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि कौन कहता है पूजा करना चाहिए? यह हमको शास्त्र कहता है। एक परंपरा हमको सिखाती है कि पूजा करनी चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया, रिचुअल्स जो एक ऋषियों ने एक मेथड तैयार किया कि इस तरह से पूजा करनी चाहिए। साइंटिफिक थे। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं महाराज, मैं ये कहना चाह रहा हूं महाराज जी कि जिन ऋषियों ने यह विधान बनाया, जो विधान सहस्राब्दियों से भारत में चला आ रहा है कि हमें पूजा करनी चाहिए, जलपात्र भरना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, यह पद्धति है। और हम ऋषियों के उस कथन को जो हमारा हिंदू संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसको मान रहे हैं। जब हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जब वो ये कह रहे हैं कि इस समय स्त्री को पूजन नहीं करना चाहिए, तो मेरा एक प्रश्न है, क्या यह संभव है कि भारतीय संविधान को या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को जहां तक वो आपको रुचिपूर्ण हो वहां तक आप उसको माने और जब वो आपके ईगो से टकराने लगे तो आप उसे नकार दें? तर्क संगत की बात मेरे ख्याल से यहाँ मेरी बात यहाँ पे सिर्फ यही है जो आप कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, जो मैं कह रही हूँ। बात यही है कि परंपरा हम फॉलो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्योंकि आपको कमजोरी फील होती है उसी टाइम ये बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है उस टाइम पुराने जमाने में जो ऋषि महर्षि जितने थे, जिन्होंने परंपरा लिखी, जिन्होंने कहा पूजा करनी चाहिए, अर्चना लिखी, जितनों ने कहा, वो बिल्कुल तब उस टाइम की बातें थी जब हम मेडिकली इतने साउंड नहीं होते थे। आज अगर तो बात वही हो रही है ना कि उस समय की आवश्यकता होगी, इस कारण से ऐसा बोला होगा। आज बदलिए उसको, मैं यही तो कह रही हूँ, आज उसको बदलिए। आज नहीं है, महिला बिल्कुल सशस्त्र है, मेरा कथन आपका संप्रेषित नहीं कर पाया सही तरीके से। बिल्कुल मैं मैडम एक मिनट आपको एक बात निवेदन करना चाह रहा हूँ मंजुला जी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि दो विधान शास्त्र ने बनाए, दो रूल बनाए, पूजा करनी चाहिए, इस समय नहीं करनी चाहिए। आपने ऊपर वाले रूल को फॉलो किया और नीचे वाले रूल को आपने काट दिया। मेरा आपसे एक प्रश्न है, फिर पूजा ही क्यों करनी चाहिए? चलिए मैं इस पर जवाब लूंगा। ब्रेक छोटा सा, लौट रहा हूं तुरंत, बने रहिए बिग फाइट के साथ। हम क्या गुनाह के? तुम महिला को इतना क्यों रुष्ट करता है? शनि की दृष्टि पड़ती है तो उससे उनका अमंगल होता है।